आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले आपने फेफड़ों से बलगम निकालने का आसान नुस्खा इस्तेमाल किया और देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस्तेमाल किया होगा या करेंगे इंशाअल्लाह। अब है फेफड़ों से सोजश ख़त्म करने का नुस्खा। ज़ाहिर है फेफड़ों से बलगम भी निकालिएगा। फेफड़ों से बलगम निकालने के लिए तो आप जो है ना वही नुस्खा खजूर वाला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम का तगय्युर व तबद्दुल होगा, क्योंकि अब आपने सोजश का इलाज भी करना है। तो इसके लिए आप ये खजूर वाला नुस्खा जो है वो आप असर टाइम इस्तेमाल करेंगे। ज़ख़म ख़त्म करने के लिए आप बिल्कुल आसान ये नुस्खा, आपकी सोच से भी बढ़कर आसान और बहुत ही कम कीमत वाला। पंसार स्टोर पे जाके आपने लोबान कोडिया के नाम से एक दवाई मिलती है जो मिट्टी की तरह रोड़ा सा होता है, मिट्टी के कलर के तकरीबन होता है। लोबान कोडिया का नाम लेंगे ना तो वो आपको पंसार से आसानी से मिल जाएगा। लोबान कोडिया, इसकी लंबी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आसानी से मिलता है। ये ओमान में भी इसका दरख्त पाया जाता है जहाँ से ये गूंद निकलता है वगैरह वगैरह। लोबान कोडिया आप ले लें, एक पाव लेकर पीस कर रख लें। ये बड़ी काम की चीज़ है, इसके बारे में मज़ीद इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। फ़िलहाल जो मैं बताना चाहता हूँ, फेफड़ों के ज़ख़म ख़त्म करने का बेहतरीन और आसान नुस्खा है। लोबान लेकर पीस कर रख लें, पाउडर की तरह कर लें। सुबह नियारमों मक्खन लें आप 50 ग्राम, एक छटाक मक्खन, उसको 2 से 3 बार धोना है, ज़्यादा बार मक्खन को नहीं धोना है। अच्छी तरह धो लें ताकि उससे लस्सी वगैरह के जो असरात हैं वो ख़त्म हो जाएं। उस मक्खन में आपने 3 चम्मच खालिस देसी शहद डालना है। छोटा मिल जाए तो फाबिया, वरना बड़ा भी इस्तेमाल हो सकता है, खालिस हो। 3 चम्मच शहद डालना है और इसमें आधा चम्मच ये लोबान का पाउडर डालना है और इसको मिक्स कर लेना। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको नाश्ते से 40-45 मिनट पहले खा लेना है। इस पर कुछ खाना पीना और नहीं है। ग़िज़ा की ग़िज़ा है, खुराक की खुराक है। ये फेफड़ों से बुखार की हरारत को भी ख़त्म करेगा, फेफड़ों के ज़ख़म भी ख़त्म करेगा, रेशा जो पैदा हो रहा है उसको भी ख़त्म करेगा। आपने ये खाना और 40-45 मिनट के बाद नाश्ता करें और ख़ास कर दिन में 2 से 3 बार भाप ज़रूर लें। ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, गर्म पानी का इस्तेमाल, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आप इसको 15 से 21 दिन तक मुतवातिर इस्तेमाल करें। ज़्यादा दिन भी हो सकता है, इसमें कोई नुकसान वाले मादा तक नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिला झिझक इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये फेफड़ों के ज़ख़म भी ख़त्म होंगे, अंदर से बुखार की हरारत भी ख़त्म होगी और रेशा भी ख़त्म होगा। और इंशाअल्लाह अपनी दुआओं में याद भी आप ज़रूर करेंगे, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है। अगली वीडियो है, आजकल लोग गुर्दों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इंशाअल्लाह इसके बारे में अगली वीडियो के इंतज़ार करें। आपका मेरा अल्लाह हामी व नासर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।